यज्ञ में एक अंतिम आहुति आती है और वो आहुति है प्रजापति की। और प्रजापति की आहुति जब आती है तो हमारे विद्वान पुरोहित ब्रह्मा कहते हैं भाई ये आहुति मौन है। तो प्रजापति की आहुति मौन क्यों है? गृहस्थियों ने ऋषियों से पूछा, आपने जितनी भी आहुतियां दिलवाई हैं सब बोल बोल करके दिलवाई हैं, मंत्रों का उच्चारण किया है, लेकिन आप इस आहुति पर आकर के कह रहे हैं कि मौन आहुति है, प्रजापति शब्द को मन में कहिए। तो ऋषियों ने इस बात को समझाने के लिए कर आख्यान तैयार किया और क्या कहा कि एक बार मन में और वाणी में बहस हो गई। और बहस हुई, वाणी ने कहा कि मैं बड़ी हूं, मन ने कहा कि मैं बड़ा हूं। वाणी ने कहा कि तुम कैसे बड़े हो? मैं बड़ी हूं, मंत्रों का उच्चारण मैं करती हूं, ईश्वर के गुणों की व्याख्या मैं करती हूं, संसार का जितना व्यवहार है वो मुझसे चलता है। तो वाणी कहती है यज्ञ मैं करती हूँ, मंत्रों का उच्चारण मैं करती हूँ, ईश्वर की व्याख्या करती हूँ, परमात्मा महात्मा की व्याख्या करती हूँ, मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना संसार का व्यवहार नहीं चल सकता। तो मन कहता है वाणी एक बात है, मैंने माना तुम सब काम करती हो, मंत्रों का उच्चारण करती हो, सब कुछ करती हो, पर मेरा काम भी कम नहीं है। मन कहता है मैं जिस इंद्रिय के साथ लगता हूं वो इंद्रिय काम करती है और जिस इंद्रिय के साथ नहीं लगता वो इंद्रिय काम नहीं करती। जरा समझना आप। मन कहता है जिस इंद्रिय के साथ लगता हूं, हे वाणी जब तक मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं तुम उच्चारण मंत्रों का कर रही हो, अगर मन तुम्हारे साथ नहीं होगा तुम मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा किस मंत्र के बाद कौन सा मंत्र आना है। मैं तुम्हारे साथ हूं उस समय, मन एकाग्र है, इसलिए तुम क्रम पूर्वक बोली गए। और आपने अनुभव किया होगा हर व्यक्ति ने, कभी कभी आप बहुत चिंता में बैठे हुए हैं, बहुत परेशानी है, आपके सामने टीवी चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे दृश्य आ रहे हैं, घर वालों ने पूछा आपने देखा था कितने सुंदर दृश्य आ रहे हैं? आप कह रहे हैं भैया हमें पता नहीं, हम तो अपनी मजबूरी में थे, हमारा ध्यान ही नहीं था। बोलो नेत्र होते हुए भी आप दृश्यों को देख रहे थे पर नेत्र काम नहीं कर रहे, क्यों? मन नेत्रों के साथ नहीं है उस समय, आपका मन चिंता में फंसा हुआ है, आपका विकार है। तो मानी ने कहा कि मन बात तो तुम्हारी ठीक है पर फिर भी मैं तुम्हें बड़ा नहीं मानती। तो अच्छा चलो प्रजापति के पास चलते, प्रजापति जो फैसला करेंगे वो मानेंगे। तो मन और वाणी दोनों प्रजापति के पास पहुंचे, प्रजापति के सामने दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। मन ने एक तर्क और दिया और मन ने तर्क दिया कि प्रजापति महोदय ये वाणी जो शब्द बोलती है, समझना आप, ये वाणी जो शब्द बोलती है ये आकाश का गुण है, शब्द आकाश का गुण है, इसके वाणी के शब्द आकाश में गूंजते रहेंगे, आकाश में रहेंगे, शब्द नित्य है। लेकिन मन कहता है कि इस आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। जब मनुष्य मन को एकाग्र करता है और मन को समाधि अवस्था में ले जाता है तब मैं परमात्मा का साक्षात्कार कराता हूँ, वाणी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकती। वाणी केवल शब्द बोल सकती है, ईश्वर का गुणगान कर सकती है, मंत्र बोल सकती है, व्याख्याएं कर सकती है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मन कहता है कि बिना मुझे एकाग्र किए समाधि अवस्था में कोई पहुंच नहीं सकता। ध्यान के बाद समाधि अवस्था है और समाधि अवस्था में मैं परमात्मा का साक्षात्कार कराता हूं। तो प्रजापति उसके तर्क से प्रभावित हो गए। देखो न्यायाधीश है, तर्क से प्रभावित होता है। तो प्रजापति ने फैसला दिया और फैसला देकर के कहा वाणी ऐसा है, मन को ही बड़ा मान लो, तुम अपने छोटे मान लो। तो वाणी नाराज हो गई और वाणी ने कहा प्रजापति अब एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जब जब आहुति आएगी तो मैं नहीं बोलूंगी, ये मन ही आपकी आहुति देगा। तब से वाणी नाराज चल रही है। अब देखो इस बात को, तथ्य को, कितना आध्यात्मिक गहरा तथ्य है, उसे समझाने के लिए ऋषियों ने कितना एक सरल तरीका निकाला कि व्यक्ति समझ ले कि मन का क्या महत्व है। अब इस मन को थोड़ा समझ लो, ये मन है क्या? ये मन प्रकृति से बना है, ये मन जड़ है। अंतः चतुष्कोण जो है ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार मिलके अंतःकरण है। तो ये मन कैसा है? क्या ये मन जड़ है? अच्छा, जड़ जो प्रकृति से बना है, प्रकृति के क्या गुण हैं? 3 गुण।
प्रकृति सतोगुण भी है, रजोगुणी भी है और तमोगुणी भी है। प्रकृति में तीनों गुण हैं, तो इस मन में भी तीनों गुण हैं, क्योंकि कारण के जो गुण होते हैं वो कार्य में आ जाते हैं। तो कारण के गुण हैं तो कार्य में भी है, तो मन भी जो है तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है। तो मन जिस समय रजोगुणी होता है, याद रखना, पाप करता है, तमोगुणी होता है, पाप करता है। लेकिन मन जब सतोगुणी हुआ करता है तब कोई पाप नहीं करता। सतोगुणी मन कोई पाप नहीं करता कभी भी। मन तमोगुणी अगर हो गया है, मन रजोगुणी हो गया है, तो वो पाप में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं। प्रातःकाल आप चले, भाई आज पारायण यज्ञ है, पूर्णाहुति है, स्वामी जी का बहुत अच्छा प्रवचन है, हमारे संदीप जी के बहुत अच्छे भजन हो रहे हैं, चल के सुनेंगे। आप घर से चले, आपका मन सात्विक था, आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, सत्संग में बैठेंगे। लेकिन आप यहाँ आए और जब चले तो आपने देखा कि आपकी चप्पलें फटी पुरानी थी, किसी की नई चप्पलें थी। अब आपका मन डिगा और आपने अपनी फटी पुरानी चप्पलें छोड़ी और नई चप्पलें पहन के घर आए थे। तब विचार नहीं था, तब बिल्कुल सात्विक थे आप। आपके मन में ये नहीं था कि मैं चप्पलें बदल के लाऊंगा। लेकिन मन के डिगने के कारण आप जब घर को चले तो नई चप्पलें पहन गए और पुरानी पड़ी छोड़ दी। अब जिसकी नई चप्पलें थी वो परेशान हो रहा है। आप घर पहुंचे, घर पहुंच के मन फिर बदला और मन ने कहा, ये क्या किया तूने? तू तो वहां ज्ञान प्राप्त करने गया था, तू तो बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनने गया था, स्वामी जी का आशीर्वाद लेने गया था, वहां भाई आहुति देने गया था, ये क्या किया तूने? जिसकी नई चप्पलें वो कितना दुखी हो रहा होगा। उसने देखो चप्पलें फिर उठाई और लेकर के फिर आया आर्य समाज में, और उसने अपनी वही चप्पलें पड़ी हुई थी वो उसने पहनी, क्योंकि वो बेचारा दुखी होकर के चला गया। क्या कोई पहन गया है, पहन जाओ, क्या करे वो। उसने नई चप्पलें वहीं रख दी। अगले दिन जो है वो व्यक्ति फिर आया और उसने अपनी नई चप्पलें ली। ये मन की दशा, गिरती है, उठती है, संभल। तो इस मन को संभालना बहुत आवश्यक है। सत्संग का मुख्य लक्ष्य है मन को सात्विक बनाना। आपको यहाँ इसलिए आमंत्रित किया गया है कि आपका मन सात्विक हो जाए तो कर्म सात्विक होगा, और कर्म सात्विक है तो आपका चरित्र अच्छा रहेगा, आप देश के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, आपका परिवार बढ़िया बनेगा। तो ये मन, अब ऋषियों ने कहा इस मन को सात्विक कैसे रखा जाए, तो ऋषियों ने कई उपाय दिए। ऋषियों ने कहा कि पहला उपाय तो ये है कि आपका अन्न पवित्र हो। अब आप जरा गौर करना, देखो ऋषि कहाँ ले जा रहे हैं आपको। अगर ऋषियों की बात को समझ लिया ना तो संसार का कल्याण है, ये नहीं कि केवल भारतवर्ष का। ऋषियों का तो लक्ष्य है मानुर्भव मनुष्य बन। इस तुझे मुसलमान नहीं बनना, हिंदू नहीं बनना, सिख नहीं बनना, ईसाई नहीं बनना, यहूदी नहीं बनना। वेद का उपदेश है मनुर्भव, तू मनुष्य बन जा, बस तेरे अंदर इंसानियत आ जाए, तेरा मन सात्विक हो जाए, फिर कोई खटका वाली बात ही नहीं है फिर। तो ऋषियों ने कहा अन्न पवित्र हो। अन्न पवित्र का मतलब है आपने जो कुछ भी अन्न कमाया है वो कैसा हो, धर्म से कमाया हुआ, अधर्म से न हो, बेईमानी से न हो। जैसा मैंने आपको बताया धर्म के लक्षणों में कि लोग दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी कोठी बन गई, तुम्हारा गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, साधन आ गया, लेकिन तुमने अपने काम से हजारों आदमियों को दुखी कर दिया। ये मन कौन सा है? ये मन विकृत मन है। आज मन सामूहिक रूप से विकृत बन गया है। इसलिए धर्म से कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करिए, बेईमानी के धन से कोई नहीं। यह लोक भी बिगड़ता है और मृत्यु के बाद का जो लोक है वो भी बिगड़ता है। इसलिए अधर्म की कमाई से बच्चों का पालन मत करो। ये बहुत बड़ा उपदेश है ऋषियों का। एक उदाहरण आपको देता हूँ। महात्मा हंसराज जी डीएवी कॉलेज लाहौर के प्रधानाचार्य थे। जब अवकाश प्राप्त हुए, हरिद्वार के पास एक मोहन आश्रम है, वो रुके हुए थे वहाँ। एक वानप्रस्थी जी बराबर रह रहे थे, उसमें वर्षों से साधना कर रहे थे। एक दिन वानप्रस्थी जी रोते हुए महात्मा हंसराज जी के पास, महात्मा जी महात्मा थे, बहुत त्यागी पुरुष थे, उनके पास रोते हुए आए। महात्मा जी मेरी तो सारी साधना फेल हो गई। रो रहे हैं फूट फूट करके। महात्मा जी बोले क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत अच्छे साधक थे।
महात्मा जी मैं क्या करूं, आज मैंने रात में एक स्वप्न देखा है, 20-22 वर्ष की लड़की रंगीन साड़ी पहने हुए रेशमी लाल वस्त्र की और फूट फूट के रो रही है, दुख भरी है, उसका दुख भर रुदन है। मैं नहीं समझता ये चित्र मेरे मस्तिष्क में क्यों आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो रो रो करके महात्मा जी के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं। महात्मा जी ने सोचा, सोचने के बाद पूछा, ये बताओ तुमने कल क्या खाया था? बोले महात्मा जी आश्रम में जो बना था वही भोजन खाया था। कि अच्छा परसों क्या खाया था? कि परसों एक मंदिर पे भंडारा हुआ था, वहाँ भंडारे में खाना खाने हम 2-3 लोग गए थे। कि अच्छा एक काम करो, जाकर के पता लगाओ मंदिर पर ये भंडारा किसने किया था और क्यों किया था, क्या बात थी। वो गए महात्मा जी, वानप्रस्थी जी, 2-3 लोग जिन्होंने भोजन किया था, तो वहाँ पता लगाया, पता लगा कि एक व्यक्ति शराबी था, उस पर शराब के दुकान का बहुत रुपया कर्ज हो चुका था, वो रुपया मांग रहा था, उस पर रुपया भुगतान को नहीं था, तो उसके पास एक कन्या थी विवाह योग्य, वो उसने एक प्रौढ़ व्यक्ति को 25,000 रुपये में बेची थी। और 25,000 रुपये में बेच करके 20,000 से शराब का रुपया चुकता किया, 5,000 रुपये भंडारे के लिए पुजारी को दे दिए। पुजारी जी भंडा कर देना, महात्मा फात्माओं को भोजन करा देना, मैंने बड़ा पाप किया है लड़की को भी। देखो शराबी समझ रहा है मैंने पाप किया है, और भोजन किन्हें करा है? महात्माओं को और दूषित कर रहा है कि भोजन उन्हें करा देना जिससे मेरा पाप किसी तरह से कट जाए। जब वो आए और महात्मा जी हंसराज जी को सब उन्होंने बताया, बोले कि ठीक, ये निश्चित है तुम्हारे अंदर जब तक ये अन्न जो अधर्म का अन्न तुमने खाया है, वो कन्या रोती हुई गई है प्रोड़सी के साथ, और रो रो करके वो जो रोदन भरी जो तुमने देखा है दृश्य, जब तक ये रक्त में दूषित अन्न का प्रभाव रहेगा तब तक ये चित्र आता रहेगा, बाद में ये चित्र नहीं आएगा। क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण पवित्र है इसलिए चित्र आ रहा है। अगर अंतःकरण पवित्र न होता तो दूषित अन्न खाने पर भी तुम्हारे मन में नहीं आता। तुम ये ध्यान रखना, जिसका अंतःकरण पवित्र होता है उसके अंदर इस तरह के दूषित अन्न के खाने से विकृतियां आती हैं, उस समय संभालना पड़ता है मनुष्य को अपने आप। एक उपाय तो ये बताया कि धर्म का अन्न कमा करके खाओ। दूसरा उपाय बताया, और दूसरा उपाय बताते हैं कि हे मनुष्यों, संसार के लोगों, योगाभ्यास करो, प्रतिदिन प्राणायाम करो। प्राणायाम जो है ये आपका दूषित अन्न बचाता है। प्राणायाम करने से मन नियंत्रित होता है, लेकिन मनुष्य प्राणायाम भी नहीं करता। प्रातःकाल सूर्योदय हो गया है, उषा काल निकल गया है, उठ ही नहीं रहा है, सो रहा है। आप मन को कैसे सात्विक करना चाहते हो? तो प्राणायाम। और एक तीसरी चीज दी है ऋषियों ने, स्वाध्याय। भगवान मनु लिखते हैं कि बुद्धि जो है स्वाध्याय करने से पवित्र होती है। मनु ज्ञानेन बुद्धिर शुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, अविदर्क रात्राण शुद्धयंती, मन सत्येन शुद्धति, और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, मन सत्य बोलने से शुद्ध होता है। अगर किसी को अपना मन सात्विक रखना है उसे सत्य व्यवहार करना ही पड़ेगा। और आप ऋषि दयानंद को देख लीजिए, आर्य समाज के नियमों में पहले 5 नियमों में सत्य ही लिखा है। पहले नियम में लिखते हैं सत्य विद्या और सब पदार्थ, वहां भी सत्य है। दूसरे में लिख ले हैं आनंद सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। तीसरे में भी लिखते हैं सब सत्य विद्या, वहां भी सत्य का प्रयोग है। चौथे नियम में भी लिखते हैं सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और 5वें नियम में भी लिखते हैं सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य। अब आप देखिए सत्य पर कितना बल दिया है ऋषि ने। केवल इसीलिए बल दिया है कि सत्य से ही मन पवित्र होगा, असत्य से मन पवित्र नहीं हो सकता। असत्य बोलने से बेकार रहेंगे। तो ये मन आपका विकृत है। एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करता हूं। महाराज गुलाब सिंह, ये कश्मीर के महाराजा थे, और कश्मीर के महाराजा बहुत धर्मात्मा थे, बड़े भक्तवत्सल थे। गऊओं का पालन, महिलाओं का पालन, प्रतिदिन टहलते हुए जा रहे थे। दयाल ने देखा कि कश्मीर की बाला प्रातःकाल के समय में सुंदर बाला बैठी हुई है। उनके मन में विचार आया कि ये तो मेरे महलों में रानी होनी चाहिए। बस टहलने जा रहे, प्रतिदिन जाया करते थे, टहलते हुए आगे निकल गए। मन ने पलटा खाया, ओहो ये विचार तेरे अंदर कैसे आया? तू तो कश्मीर का राजा है,
राजा के लिए सारी प्रजा पुत्र और पुत्री के समान होती है। तेरे मन अंदर ये विचार आया तो आया कैसे, अब लौट रहा है और पश्चाताप कर रहा है। बहुत धर्मात्मा था, गौ वत्सल था, प्रजा का बड़ा हित देखने वाला था। ये उद्धरण ओंकार नाथ जी प्रणव आर्य जगत के प्रसिद्ध जो उपदेशक थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है प्रणव वेद वैचित्र्य, उसमें ये उद्धरण दिया हुआ, वहां से दे रहा हूं। मैं अपने मन का कोई उद्धरण नहीं देता, ना अखबार का पढ़ा हुआ, मैं वो देता हूं जिसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो महाराजा गुलाब सिंह लौटते हुए आए, पश्चाताप करते हुए महल के अंदर आए। रोजाना जाते थे, डाइनिंग टेबल पर बैठते थे, रानियां आती थी नाश्ता आदि का। आज वो नहीं, आज सीधे अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर के द्वारपाल से कहा है कि द्वारपाल राजपुरोहित को बुलाओ। राजपुरोहित के पास द्वारपाल जाता है। महाराज को आज प्रातःकाल क्या आवश्यकता पड़ गई राजपुरोहित की। राजपुरोहित भी आश्चर्यचकित है, लेकिन राजपुरोहित महाराज का बुलावा है, आ रहा है। राजपुरोहित आता है तो महाराज उससे एक सीधा प्रश्न करते हैं, क्या ये बताओ, अगर किसी पिता के अंदर अपनी संतान पर कुदृष्टि पैदा हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है शास्त्रों में। तो पुरोहित कहता है, महाराज इसका तो एक ही प्रायश्चित है कि वो जलती हुई चिता में कूद करके प्रायश्चित करे। महाराजा गुलाब सिंह ने जब ये सुना तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि पुरोहित जी, ये अपराध आपके सेवक से हुआ है। सेवक शब्द उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया। ये अपराध आपके सेवक से ही तय हुआ है, चिता की तैयारी की जाए। ओहो, चिता की आज्ञा दे दी गई। सारे महल में कोहराम मच गया, रानियां रोने लगी, विलाप होने लगा। कश्मीर के अंदर आग फैल गई जैसे जंगल में फैलती है। प्रजा महल की ओर आने लगी। जिस जगह पर, जिस मैदान में राजा दर्शन दिया करते थे साल में एक बार, उस मैदान में चिता तैयार की जानी। चिता तैयार हुई, तख्त पास में डाल दिया गया। पुरोहित ने कहा, राजन इस तख्त पे खड़ा होना है, इस तख्त से आप कूदेंगे जलती हुई चिता में जब मैं कहूंगा तब। पुरोहित पास में खड़ा है, चिता धू धू करके जल रही है। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं आपको, शॉर्टकट। चिता धू धू करके जल रही है। पुरोहित ने कहना शुरू किया राजा से, राजा इस दहकती हुई अग्नि को देखो, इसमें आपको कूदना है। हे राजन, इस दहकती हुई अग्नि को देखो, इसमें आपको कूदना है। वो कम से कम 10-15 मिनट तक उसने राजा को ये शब्द बार बार दोहराए, बार बार दोहराए। हे राजन, इस दहकती हुई अग्नि को देखो, इस दहकती हुई अग्नि को देखो, आपको इसमें कूदना है, आपको प्रायश्चित करना है। जब 10-15 मिनट हो गए, अग्नि खूब दहक रही है, तो राजा से कहा कि राजा समय हो गया प्रायश्चित करने का। तो राजा ने जैसे ही कूदने का प्रयास किया, पुरोहित ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा कि राजन प्रायश्चित हो गया। तो राजा कहता है, आपने तो कहा था कूद करके प्रायश्चित होगा। तो राजन कहता है कि वही तो प्रायश्चित करा रहा था, आपके मन ने पाप किया था, आपके शरीर ने पाप नहीं किया था। आपके शरीर ने पाप नहीं किया था, आपने उस बाला को छुआ भी नहीं था। आपने अपने सैनिकों को भी आदेश नहीं दिया था कि उस बाला को तुम महल में ले आओ। आपके मन में आया और उसके बाद भी आप प्रायश्चित करते हुए आए। मैं आपके मन को ही तो दग्ध कर रहा था, मैं आपके मनोही को तो दग्ध कर रहा था, जो बार बार आपसे कह रहा था इस दहकती चिता को देखो, दहकती चिता को देखो। और आपकी मन स्थिति जो थी जब कूदने की बनी, तो मेरा कर्तव्य था कि मैं आपके शरीर की रक्षा करूं। आप धर्मात्मा हैं, ये मन विकृत होता है। संसार में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये दावा कर दे कि मेरा मन विकृत नहीं हुआ है। अगर है तो एक ऋषि दयानंद है जिसका मन विकृत नहीं हुआ है, और उसने दावा किया है, उसने दावा किया है। मुझे शब्द नहीं है, इस समय नहीं है, नहीं मैं आपके उनके वचन सुना था। उनसे भी पूछा है एक ने कि क्या आपको कभी काम वासना ने परेशान नहीं किया। तो क्या कहते हैं ऋषि, मेरे पास समय ही नहीं था। मैं प्रातः काल से सायंकाल तक इतना व्यस्त रहता था, कहीं शास्त्रार्थ होते थे, कहीं लेखन कार्य करता था, कहीं पद यात्रा करता था, कहीं मैं वार्तालाप करता था, कहीं मैं भाषण दिया करता था। मेरे पास समय ही इतना नहीं था कि मैं सोच सकता, और अगर कभी आया भी होगा तो मुझे व्यस्त देख करके वो लौट गया होगा। देखो आप ऋषि दयानंद की बात। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।